हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रेस में। आज हम लोग रेलवे एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2017 में एलडीसी में पूछा गया था, जिसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में पी और क्यू क्रमशः 20 और 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं। कितने दिनों में काम का 40% काम पूरा करेंगे यदि वो दोनों एक साथ काम को करेंगे? तो कितने दिनों में? तो कह रहा है कि पी और क्यू कितना दिन में काम कर रहे हैं। पी कर रहा है 20 दिन में और क्यू कर रहा है 12 दिन में। तो ये 12 दिन में, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी पी कितना दिन में करेगा? 20 के अगर गति से कोई काम करेगा तो पी 3 दिन में करेगा, और क्यू वही काम को अगर 12 की गति से 12 की गति करेगा तो 5 दिन में करेगा। तो दोनों मिलके कितना करेगा? यानी पी कर रहा है 3 दिन में और क्यू कर रहा है 5 दिन में, यानी पी प्लस क्यू अगर साथ में काम करे तो एक दिन में 8 काम कर लेगा। और टोटल कितना है? 60 काम दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में कर रहा है कितने दिनों में काम का 40% पूरा करेगा। कितना? 40%। यानी 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5। तो टोटल काम कितना दिया गया था? 60। और 60 का 2/5 कितना आ जाएगा? यानी 12×5 = 60, यानी 12 दूनी 24। यानी 60 का 40% 24 आ गया। तो 24 काम को पी और क्यू कितने दिन में करेगा? तो 24/8, 24 यानी 3 दिन। तो पी और क्यू 24 काम को कितना दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बिजली के बिल में 16% की छूट दी जाती है तो अभी भी 1806 रुपये का भुगतान किया जाता है। अगर कोई बिजली का बिल भुगतान करता है और उसमें 16% का उसको डिस्काउंट दिया जाता है तो पर भी वो 1806 रुपये का भुगतान करना पड़ता है उसको। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में उसका बिजली का बिल कितना देता था, मतलब आरंभ में उसका बिजली का बिल कितना था। तो कह रहा है कि 16% की छूट जाती है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 16% फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालते कैसे सीख लीजिए आप लोग। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालना है तो क्या होता है कि 16% यानी 16% के मतलब बटे कितना? 100, यानी 4 चौक 16 और 25 चौक 100। यही होता है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। तो डायरेक्ट अगर जब भी हम कहेंगे फ्रैक्शन वैल्यू तो उसको तोड़ के मतलब अति होता है। परसेंटेज में आप लोग पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज जब हम बताएंगे तो बताएंगे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, सब रटवा देंगे, मुंह पर आ जाएगा। तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/25। अब 4/25 है, कह रहा है कि छूट दी जाती है। क्या कह रहा है? छूट दी जाती है। 16% की छूट दी जाती है। तो 16% यानी टोटल वैल्यू कितना था? 25। और छूट देगा तो कितना आ जाएगा? यानी 25 में से अगर 4 को छूट दी जाता है कितना बचेगा? 21, यानी 21/25। 21/25 हो जाएगा। इक्कीस बटे पच्चीस हो जाएगा। तो 21/25 आया वो हमारा है छूट देने के बाद, यानी छूट दिया 16% उसका। तो कह रहा है कि अभी भी 1806 रुपये का भुगतान करना है। अगर 25 था, छूट दे दिया तो पर भी कितना? 1806 रुपये का उसको भुगतान करना पड़ता है। तो पूछ रहा है कि 1806 यानी कि 21 से कितना गुना ज्यादा है 1806? तो देख लेंगे। 21 26 से 21 7 27 से 21 68 से और बचा कितना? 12 21 26 यानी 86। 21 से कितना? 86 गुना ज्यादा है। तो उसी प्रकार से 25 का 86 गुना कितना हो जाएगा? तो 25 का 86 गुना यानी 6×25 ऑप्शन में है, यानी 0। देख लेंगे कि ऑप्शन में 2150 जो यही मेरा आंसर है। कैसे हम पकड़े कि 25×6, जब भी हम इसको गुना करेंगे 25×86 तो 6×25 के 0 बाकी 3। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कि किसी में 0 लास्ट में है तो देखेंगे, अगर और सब में अगर ऑप्शन में रहता है कि 0 है तो फिर हम देखते हैं इसका पूरा गुना करके देखते हैं। मगर जब हम गुना किए तो एक ही बार में हमको पता चल गया कि 2150 है, तो आगे हम काल बढ़े। इसलिए 2150 में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिया गया है इतना बड़ा दे दिया कैलकुलेशन, इसका पूछ रहा है कि गुणा करने पर कितना आएगा। ये एग्जाम में रेलवे में और एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खासकर रेलवे में तो अगर 2-3 सेट में एक सेट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसको देखेंगे कि हम लोग इतना बड़ा गुणा को कैसे आसान मतलब कर लेंगे, चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है, 2,02,08 है और 1,99,992 है। तो ये कितना है, 2 लाख से कितना कम है, यानी कि 8 कम है। तो हम देख लेंगे कि 2 लाख से कितना कम है, 1 2 3 4 5 में 8, यानी 8 इससे कम। 2 लाख से कितना कम है, 8 कम है। और ये 2 लाख से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। कितना, 2 लाख से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, प्लस 8 हो जाएगा। यानी कि इतना जो वैल्यू दिया था इससे कितना, 2 लाख अगर है, 2 लाख से ये 8 कम है और ये 8 ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, 2 लाख में -8 कर देंगे और प्लस 8 कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें अगर कोई भी वैल्यू मतलब दे दे 10,000 20,000 इस तरह का, अगर कोई भी बस डिजिट चेंज होना जाए, प्रोसेस सबका यही रहता है। तो कितना कम हो जाए इसको, तो इसको हम ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो क्या होगा, ए माइनस बी होगा और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अच्छा, एलजेब्रा में एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं, आप लोग को पता है? कमेंट करके बताइए कि क्या होता है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो इसको कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर यानी 2 लाख का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, बी कौन था, 8 था, 8 का स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। और कितना जीरो है, 5 जीरो है। जब 5 जीरो को 2 बार करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा, 10 जीरो हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट 4 पे कितना, 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। और माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब घटा दीजिए, जीरो में से 4 गया कितना बचेगा, हाँ 6, और 9 में से 6 गया 3, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 है, एक उसको पैसा दे, कितना बचेगा, 3। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिक्कत है, क्लियर है? बोलिए चमका कि नहीं चमका, पहले बताइए। क्लियर है ना? बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि 5% की छूट मिलने के बाद विक्रय मूल्य 855 रुपया है तो उसकी चिन्हित कीमत क्या होगी। अगर कोई वस्तु है उसमें अगर 5% की छूट दी जाती है तो उसका मूल्य जो होता है 855 रुपया हो जाता है, तो उसका चिन्हित मूल्य क्या है। अभी बताए थे कि फ्रैक्शन वैल्यू सेट मतलब मैथ में फ्रैक्शन वैल्यू जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तो सॉल्यूशन आप आसान मतलब जल्दी कर पाएंगे। तो अगर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 5 का, 1/20 होता है। अब कह रहा है कि 5% की छूट मिलने के बाद, कितना प्रतिशत, 5% की छूट मिलने के बाद, यानी छूट कर रहे तो 20 में से अगर एक की कमी होगी तो कितना बचेगा, 19/20 होगा। अगर कोई वस्तु 20 है, ये तो टोटल वस्तु है, अगर इसको वस्तु मान लेता तो अगर 20 में है, अगर एक की छूट अगर कितना बचेगा, 19/20 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बोल रहा है कि 19/20 और दिया कितना मूल्य हो जाता है, मूल्य विक्रय मूल्य कितना 855 रुपया हो जाता है। किसके, 855 रुपया। इससे कितना गुना ज्यादा हो जाता है, तो 1957 19 चौक 76 76 76 और 4 80 और 95 19 55 95, यानी कितना गुना होता है, 45 गुना हो जाता है। इससे कितना गुना ज्यादा, 45 गुना होता है। तो इसी से इसका 45 गुना कितना हो जाएगा, 45 गुना कितना हो जाएगा, यानी 45 गुना 90 यानी 900।
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है cos 2π/3 बराबर x, तो x का मान निकालने का रहा है। देखिए, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अपने दोस्त यार को बताइए, चैनल पे बच्चों को बढ़ाइए तो पढ़ने में भी मजा आएगा। कह रहा है कि cos 2π/3 कितना है? cos 2π/3। अच्छा, cos बराबर क्या होगा? cos 2 गुणे 180/3 होगा। काटेंगे इसको 60 बार में, कितना आ जाएगा? cos 120। कितना आ जाएगा? cos 120 आ जाएगा। cos 120 का वैल्यू क्या होता है, किसी को पता है? cos 120 का वैल्यू क्या होगा? cos 120 का वैल्यू नहीं पता है, मगर टोटल जो बच्चे याद करते हैं सब 90 तक याद करते हैं, sin 90, cos 90, tan 90 वहीं तक याद करते हैं। अच्छा, cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस कितना? 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos 90 और cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? cos साइन में हो जाएगा, साइन cos a 90 माइनस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है। अब पूछेगा कि माइनस कहाँ से आया? माइनस आता है यहाँ से। चार, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक जितना होता है सब ऑल पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। साइन पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी है साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक जितना है टोटल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और कॉसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टेन और कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में कौन सा बचा? कॉस और सेक। तो यहाँ पर कितना था? cos 90 प्लस थीटा। देखिए, त्रिकोणमिति का आपको अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर कैसे होगा? कुछ फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा क्या होगा? 120 जो होता है, ये टोटल जो होता है 360 डिग्री का होता है। ये जितना भी होता है ये पूरा होता है 360 डिग्री के। तो 90 डिग्री यहाँ और 90 से कहाँ? 90 से लेके 90 यानी 90 प्लस 90 180 तक, यहाँ कितना? 270 तक, और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में 360 तक। तो पहला तो 90, तो दूसरा क्वाड्रेंट में क्या? 90 से 180 के बीच में, यानी 120 आ रहा है, यानी कि तो क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, मगर यहाँ पर क्या है? कॉस है। तो क्या हो जाएगा? कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस 30 डिग्री। और माइनस 30 का मान क्या होता है? माइनस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। यानी साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। हमारा ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है कि पीयूष ने 30 दिन में एक काम का 1/3 भाग पूरा किया। पीयूष जो है 1/3 भाग कितना दिन में पूरा किया? 30 दिन में पूरा किया। एक दिन का कितना आ जाएगा? तो 30 या 90। 1/3 भाग अगर 30 दिनों में करता है तो एक काम को कितना दिनों में करेगा? 90 दिनों में, यानी 3 गुना कर देंगे, 90 दिन हो जाएगा। कर लिया। संजीव बचा हुआ काम 60 दिनों में करेगा। जब 1/3 काम पीयूष कर लेता है तो संजीव जो है काम कितना बचा? 2/3। 2/3 बचेगा ना। 2/3 काम कितना दिन में करता है? 60 दिन में करता है, यानी 20 या 60 और 30 या 90, यानी ये भी करता है कितना? 90 दिनों में करता है एक काम को, 90 दिनों में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में करेंगे? अगर ए पीयूष कर रहा है 90 दिन में
और संजीव भी कर रहा है 90 दिन में। कितने दिन में? 90 दिन में कर रहा है। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो ई भी एक काम करता है, ई भी एक काम करता है। तो टोटल काम कितना होगा? पीयूष प्लस संजीव मिलकर कितना कर रहा है? 2 काम। टोटल काम कितना है? 90। कितना दिन में करेगा? नहीं, 45 दिन में करेगा। 45 दिन में करेगा। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि किसी संख्या के 6/7 का 4/5 216 है तो उस संख्या का 8/9 क्या होगा? देखिए, अगर कोई संख्या है वो हमको बताना है तो क्या करेंगे? संख्या को मान लेंगे यक्स। कौन सा संख्या? यक्स है। उसका 6/7 यानी किसका? यक्स का 6/7 का कितना? 4/5 गुना कितना है? 216 है कि नहीं? अच्छा, का के जगह हम डायरेक्ट गुना लिख दें, क्योंकि का मतलब क्या होता है? गुना होता है। यदि किसी संख्या के 6/7 का 4/5 कितना है? 216 गुना है। तो इसको वो काटेंगे, कितना बार में कटेगा? कटता है यानी 4×5 = 20 और 4×4 = 16, 54 बार में कटेंगे। और ये कितना? 9×6 = 54, 9 बार में। तो कितना हो जाएगा? यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 7 × 5 × 9। तो कितना होगा? 7×5 = 35 और 9 35 और 9 31, यानी कितना आ जाएगा? 315। यानी यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 315। अब देखिए, ई जो आ गया संख्या, जो हमने माना था कि संख्या है कौन? यक्स। यक्स का वैल्यू कितना आ गया? 315। अब कह रहा है कि इस संख्या का 8/9 गुना कितना? 8/9 कौन सा संख्या? ई संख्या का 8/9 गुना क्या होगा? काटते हैं 9 बार में। तो अगर 9 से कटता है, 9 × 3 = 27, 3 और 27 4 9 × 5 = 45, 35 बार में। 35 बार में कट गया। यानी कितना हो जाएगा? ये 8×5 = 40 का 0, बाकी 4 8 × 3 = 24 और 4 28, 280। यानी वो संख्या क्या है? 280 होगा। 315 का 8/9 गुना क्या है? 280 होगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 27% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा? उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और ये आपको जो है सक्सेसिव पे बनाना है। कैसा सक्सेसिव? सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a + b + a × b/100, जिसमें a भी 27 होगा और b भी क्या है? 27 होगा। ए भी 27 होगा और बी भी बढ़ाना, यानी 27 + 27 + 27 × 27/100, यानी 27 और 27 कितना हो जाएगा? 54 प्लस 27 × 27, यानी 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 729 और नीचे 2 शून्य है तो ऊपर में क्या है? 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 54 और 27 कितना हो जाएगा? आधी 7, यानी कि 29 और 7 × 4 = 11, यानी 61, यानी 61.29%। यही हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि sin 30 + cos 45 बराबर x। तो पूछा है कि x का मान ज्ञात करें। x का जो वैल्यू इधर कितना आएगा? तो कह रहा है कि sin 30 डिग्री और प्लस cos 45 डिग्री। तो sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 और cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। हाँ, ये सॉरी, sin 30 का मान होता है 1/2। इसका एलसीएम लेंगे कितना? 2√2। जब इसको मैं करेंगे 2 कट जाएगा क्या है? ऊपर बचेगा √2 प्लस ये √2 कटेगा क्या बचेगा? 2। अब इसको हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि नीचे भी 2√2 से गुना और ऊपर भी 2√2 से गुना, यानी कि इसको
2 रूट 2 से ऊपर भी और 2 रूट 2 से नीचे भी गुना कर देंगे तो क्या बचेगा 2 दूनी 4 और 2 यानी कितना बचेगा 2 गुने 2 यानी नीचे ऊपर कितना बचेगा 4 ऊपर 4 बचेगा और फिर इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 4 रूट 2 और नीचे कितना बचेगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अच्छा इसमें कॉमन हो रहा है अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस रूट 2 और नीचे क्या है 8 यानी 4 दूनी 8 कितना बचेगा 1 प्लस रूट 2 और बटे 2। हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 1 प्लस रूट 2 बटे 2 है। बस इसमें कुछ करना नहीं था खाली मान था। साइन 30 का मान हम रख दिए cos 45 का मान रख दिए और उसका एलसीएम ले लिए उसके बाद जो हमारे पास आया उसका हर का परिमेयकरण कर दिए वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए चित्र में रेखा AB को D बिंदु तक स्पर्श किया जाता है AB को D बिंदु तक स्पर्श किया जाता है और D के पहुंचने के बाद E की तरफ मुड़ जाता है। अगर AB की लंबाई कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया गया कितना AB की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है और कह रहा है BD की लंबाई कितना है BD की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो पूछ रहा है कि DE की लंबाई कितना होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है AB A गुने B AB गुने BD बराबर होता है DE का स्क्वायर यानी कि इस AB गुने BD बराबर DE का स्क्वायर होता है। तो AB बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और BD बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और DE का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा बढ़ सकते 84 बराबर DE स्क्वायर डी बराबर क्या हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 84 का स्क्वायर को जब उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर में हो जाएगा। तब इसको तोड़ेंगे डी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 गुने 21 यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 21 यही हमारा क्या होगा या डी की लंबाई कितना हो जाएगा 2 रूट 21 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी। अगर जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने दोस्त यार के पास पहुंचाएं इस वीडियो को।